एसटी बस से यात्रा करने वाले आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक बोझ पड़ गया है। राज्य सरकार ने एसटी बसों की टिकटों की कीमतों में 14.97% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। ये वृद्धि शुक्रवार से ही लागू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन की बसों, ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से दी गई मंजूरी के मुताबिक बढ़ा हुआ किराया शुक्रवार से ही लागू हो गया, जबकि टैक्सी और ऑटो के किराए को लेकर लिया गया फैसला 1 फरवरी से लागू होगा। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब एसटी महामंडल ने 30 महीने के बाद बैठक की है। इस बैठक में यात्री किराए को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव में एसटी महामंडल ने ऑटोमेटिक फेयर रिवीजन फॉर्मूले के अनुसार ही किराया बढ़ाए जाने की मांग की, जिसमें यह दावा किया गया था कि किराया बढ़ाए जाने से हर दिन होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाएगी। एसटी को राज्य में आम आदमी की सवारी कहा जाता है। पूरे राज्य में इसका जाल फैला है और हर दिन 55 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। लेकिन अब किराया बढ़ने से यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। इससे पहले 2022 में एसटी बसों का किराया 17.17% बढ़ाया गया था। इस संबंध में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि एसटी किराए में वृद्धि पिछले कई सालों से लंबित थी। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कारण किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ही भाडेवाढ जी आहे ती गेल्या अनेक वर्षापासून जी प्रलंबित होते। खरं तर एसटीची भाडेवाढ दर वर्षाला करणं गरजेचं आहे, कारण प्रवाशांना सुखसोयी देत असताना तुम्ही डिझेलचा दर, त्याचबरोबर सीएनजीचा दर हा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे। कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढलेले आहेत। आजची जर एसटीची परिस्थिती तुम्ही महामंडळाची बघितली तर दर दिवशी सुमारे 3 कोटी रुपयाचा आर्थिक तोटा आम्हाला सहन करावा लागतो। म्हणजे महिन्याला जवळजवळ 90 कोटी रुपये हे परिवहन सेवा हे नुकसानीमध्ये आज चाललेली आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये भाडेवाढीशिवाय दुसरा पर्याय नाही। 1 फेब्रुवारीपासून रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाडेवाढीला सुरुवात होईल अशी माहिती त्यांनी मला दिलेली। भाडेवाढ आहे ती 14.97% आहे। तर जी टॅक्सी आणि रिक्षाची होणार आहे ती 3 रुपये प्रति किलोमीटर होणार आहे। जुन्या ज्या सवलती, जुन्या ज्या सगळ्या योजना आमच्या सरकारनं चालू केलेल्या त्यामध्ये कुठेही कटौती होणार नाही। सर्वसामान्य आमच्या लाडक्या बहिणींना जी 50% सूट दिलेली आहे ती तशीच कायम राहील। किंबहुना ती 50% सूट दिल्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नामध्ये वाढही झालेली आहे, कारण प्रवासी संख्या वाढलेली आहे। आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आम्ही जी सूट देतो 75 वरील सगळ्या ज्येष्ठांना, ते अनुदान स्वरूपात आम्हाला राज्य शासनाच्या माध्यमातून परिवहन सेवेला मिळत असल्याकारणाने त्यामध्येही कुठेही कमी होणार नाही। त्यामुळे ज्या योजना आहेत त्या योजनांमध्ये कटौती एकही कुठल्याही प्रकरणामध्ये होणार नाही।